तो यूपी होमगार्ड्स का स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसके बाद अब रैतिक परेड की शुरुआत हो चुकी है। रैतिक परेड की सलामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि इस होमगार्ड्स को तमाम मोर्चों पर, उत्तर प्रदेश के तमाम चौराहों पर जो ट्रैफिक की जिम्मेदारी होती है उसमें भी होमगार्ड्स का अहम योगदान रहता है। और यहां पर ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, आज होमगार्ड्स का स्थापना दिवस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये रैतिक परेड की शुरुआत हो चुकी है। और मनोबल बढ़ाए जवानों का। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम सप्तनी का निर्णय किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निरीक्षण वाहन से उतरकर माननीय मुख्य अतिथि को अभिवादन करते हुए अभिवादन के पश्चात परेड कमांडर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि को अभिवादन करते हुए अभिवादन के पश्चात परेड कमांडर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए प्रस्थान करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रैतिक परेड कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और रैतिक परेड की सलामी होमगार्ड मुख्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यूपी होमगार्ड्स का स्थापना दिवस है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और रैतिक परेड की इस वक्त सलामी ले रहे हैं। तमाम होमगार्ड्स के जवान वहां पर मौजूद हैं और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस होमगार्ड दिवस का आतिथ्य ग्रहण किया है और मान प्रणाम स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, खास मौका है, होमगार्ड्स के लिए स्थापना दिवस है और बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि कई मोर्चों पर, चौराहों पर, हर जगह होमगार्ड्स तैनात रहते हैं और आज का दिन खास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। जी अनुपम, बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने होमगार्ड विभाग का हौसला बढ़ाने के लिए उनका आतिथ्य स्वीकारा है। यहाँ पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया है और इस वक्त कुछ ही देर में परेड शुरू होने वाली है, जिसमें वो मान प्रणाम भी स्वीकार करेंगे। 1963 में होमगार्ड की स्थापना हुई थी। इस वक्त करीब 1,18,000 होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुरादाबाद का मंडलीय प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको आज चेतन चौहान के नाम पर किया जाएगा, उसका लोकार्पण सीएम योगी करेंगे और माना जा रहा है कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं वो होमगार्ड विभाग के लिए। और जो होमगार्ड शहीद हुए ड्यूटी के दौरान, उनके आश्रित जनों को चेक भी वितरित करेंगे सीएम योगी। अनुपम, हमने पहले देखा है ऋषभ कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को लेकर के जब भी बात होती थी तो होमगार्ड्स की दयनीय स्थिति, उनके हालात, उनके रहन सहन, उनके पहनावे, इन सब पर सवाल खड़े होते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद होमगार्ड्स को लेकर के, चाहे उनके भत्ते की बात हो, चाहे उनके रहन सहन को लेकर हो, इन सारी दिशा में बहुत कदम उठाए गए हैं। जी अनुपम, बिल्कुल सही बात है। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई है, होमगार्डों के भत्ते भी बढ़ाए गए हैं
और कहीं से कुछ शिकायतें मिली थी, उसको भी दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है। कुछ होमगार्ड विभाग के अफसर भी थे जो भत्तों में गड़बड़ी कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। तो ये एक ऐसा विभाग है जिसके ऊपर खुद सीएम योगी भी नजर रखे हुए हैं और पूरी कोशिश करते हैं लगातार कि उनकी जो भी शिकायतें या कमियां हैं उनको दूर की जाए, क्योंकि इसको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक संपूरक संगठन माना जाता है। समय समय पर पुलिस के साथ खड़ी रहता है होमगार्ड। ऋषभ, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं, क्योंकि बहुत देर से जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो हमको लगातार सुन भी रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के फोरम पर, चाहे अपने घरों में, वो रैतिक परेड को समझना चाहते हैं कि आखिर इस रैतिक परेड के कार्यक्रम में क्या कुछ होता है, किस तरीके से होमगार्ड्स के जवान आते हैं, मुख्यमंत्री जिसकी सलामी ले रहे हैं, क्या होता है, जरा आप बताइए। देखिए, होमगार्ड्स की जितनी बटालियंस होती हैं वो अपने पूरे साजो सामान के साथ और उनकी जो यूनिफॉर्म होती है परेड के दौरान वो उसको धारण करते हैं। उनको जो शस्त्र अधिकृत होता है वो शस्त्र रखते हैं और वो गार्ड ऑफ ऑनर मान प्रणाम देते हैं जो भी उनका अतिथि होता है, जो आज यहाँ पर सीएम योगी है। आप ये कह सकते हैं कि जो भी विभाग मान प्रणाम देता है मुख्य अतिथि को, वो अपनी पूरी क्षमता दिखाता है, अपना अनुशासन दिखाता है। उसी क्षमता और अनुशासन का प्रदर्शन इस वक्त होमगार्ड के ग्राउंड में देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि जो भी बेहतरीन होमगार्ड्स हैं उनको परेड के लिए चुना गया है। उनके हाथों में जो अच्छे से अच्छे उनके पास अत्याधुनिक हथियार हो सकते हैं जो उनके लिए अधिकृत है उनको मिलेगा। मैं देख सकता हूँ एक बटालियन है जो साथ में AK-47 लिए है, एक 5.56 इंच राइफल लिए हुए है। तो ये वो अस्त्र शस्त्र हैं जो होमगार्ड्स के लिए अधिकृत हैं। वो अपनी पूरी तैयारियों के साथ मुख्यमंत्री को अपना बेहतरीन प्रदर्शन और अपना डिसिप्लिन दिखा रहे हैं। अनुपम, हम ये देखते हैं अक्सर, ऋषभ आप भी देखते हैं लगातार, कि फील्ड में एक पुलिस का जवान जब मुस्तैद रहता है, चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे और किसी रैंक का अफसर हो और होमगार्ड हो, तो होमगार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड में इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सबसे पहली जानकारी या पहली इंफॉर्मेशन या पहला संवाद या उसी के साथ होता है। जी अनुपम, देखिए उत्तर प्रदेश की जितनी संख्या है और जिस अनुपात में उत्तर प्रदेश में पुलिस है, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी कमी है पुलिस बल में। तो पुलिस बल के लिए जो संपूरक संगठन है वो होमगार्ड है। तो जाहिर सी बात है कई बार फील्ड में अहम मोर्चों पर होमगार्ड की तैनाती की जाती है, चाहे वो कारागार विभाग हो, चाहे तहसील की निगरानी हो। बड़े और जो अहम संस्थान है वहाँ की सुरक्षा में भी होमगार्ड तैनात किए जाते हैं, उनको हथियार भी प्रदान किए गए हैं। और पब्लिक डीलिंग में भी कई दफा ऐसा होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में आम लोगों से भी सबसे पहला सामना होमगार्ड का होता है। तो होमगार्ड विभाग भी पूरी तरह से कोशिश करता है कि वो अपने जवानों को इस तरह से अनुशासित करें, इस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो ताकि उनकी पब्लिक डीलिंग भी बेहतर हो, जिससे एक अच्छा संदेश जा सके। अनुपम, मैं देख रहा हूँ इस तस्वीर में जो रैतिक परेड वहां पर हो रही है और तमाम दर्शक भी देख रहे हैं कि इस रैतिक परेड के दौरान ऋषभ वहां पर ब्लैक ड्रेस कमांडोज भी हैं। अगर इनके बारे में आप ब्रीफ कर पाएं। अनुपम, देखिए इस वक्त जो सबसे आगे एक आपको बटालियन दिख रही है वो देखिए AK-47 हाथ में लिए हुए हैं और उनके पास, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त रैतिक परेड की हम आपको दिखा रहे हैं। सलामी का परेड कमांडर द्वारा रोड से रैतिक परेड माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और वही दल जो रिपब्लिक डे पर प्रथम ट्रॉफी लेकर के आया था इंसास राइफल के साथ करतल ध्वंस से इनका मनोबल वर्धन करने का कष्ट करें। गाते हैं हम जोश से देशभक्ति के गीत, देख हमारी भावना हरि होता भयभीत। माननीय और लाइने देख के साथ दूसरी कंपनी श्री केदेलाल कंपनी कमांडर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 303 को फेज आउट कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन में भी 303 अब उपयोगी नहीं रह रही है, फिर भी उससे कवायद करते हुए हमारे वीरांगना लक्ष्मीबाई की याद दिलाते हुए हमारी महिला टोली मंच के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिवादन प्रदान करती है। अब उत्तर प्रदेश का यातायात हम संभालेंगे इस संकल्प के साथ और आग से लिपटे हैं, खेले हैं ये घनघोर से, आपदा को बीच से ये चीरते हैं निज जोर से। आपदा बल
काली डांगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी को सलामी देती हुई धन्यवाद। इनका करतल ध्वन से अभिनंदन और मनोबल वर्धन करने का कष्ट करें। इस मध्य होमगार्ड बैंड दल भी सुरों का संसार सजाता हुआ अपना आकर्षक प्रदर्शन कर रहा है। बैंड की लय और ताल मनोहारी दृश्य आज प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और धीरे धीरे परेड की प्रत्येक कंपनी एवं प्लाटूने दर्शकों से अनुरोध है कि यदि उन्हें वाकई ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो एक बार गगन को गुंजायमान कर दें अपनी करतल ध्वनि से, और तब तक हमारी परेड भी पहुंच जाएगी आधार लाइन पर। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का यह ऐतिहासिक परेड ग्राउंड इस बात का साक्षी है कि होमगार्ड स्थापना दिवस की भव्य रैतिक परेड का मान प्रमाण स्वीकार करने के लिए उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी परेड की भव्यता एवं बैंड दल प्रदर्शन की कुशलता व दक्षता को अपने आशीर्वाद से विभाग को अनेक सौगातें सहर्ष भेंट कर चुके होंगे। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि होमगार्ड ब्रास बैंड दल हिंदी फिल्म गदर में भी अपना अभूतपूर्व प्रदर्शन कर जनमानस की अपार सराहना व प्रशंसा अर्जित कर चुका है। आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 26 जनवरी 2019 में विधानसभा के समक्ष आयोजित रैतिक परेड में अन्य वर्दीधारी बलों के साथ प्रतिभाग करते हुए होमगार्ड्स दल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रैतिक परेड में होमगार्ड दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए महामहिम राज्यपाल के कर कमलों से फिटिंग द रिट्रीट के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शील्ड भी प्रदान किया गया। होमगार्ड मुख्यालय ब्रास बैंड का नेतृत्व श्री सुरेश कुमार बैंड मेजर द्वारा किया जा रहा है और यह बैंड दल अपनी मनोहारी धुनों से रैतिक परेड में उपस्थित समस्त जनमानस को रोमांचित कर रहा है। बैंड दल अपने प्रदर्शन से अनेक पुरस्कार पूर्व में प्राप्त कर चुका है। परेड अब सभी तेज चाल से शानदार प्रदर्शन। जी ये लिए बात कर लिया बात पर बताओ। हेलो एक मिनट बात नहीं करेंगे। हेलो रोक रहा हूँ, रोक दिया। क्या करना है? अच्छा तो फिर क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले परम श्रद्धेय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार फिर से हम प्रदेश के परम श्रद्धेय संत यशस्वी ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का 58वें होमगार्ड्स स्थापना दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं श्री आर.के. तिवारी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का। हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं श्रीमती संगीता चौहान जी, माननीय विधायक का।
हार्दिक स्वागत अपर मुख्य सचिव होमगार्ड श्री अनिल कुमार जी। होमगार्ड्स के आशीष जैन, हार्दिक स्वागत। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप होमगार्ड्स के स्थापना दिवस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं, जो कि होमगार्ड्स के स्थापना दिवस पर सलामी ले रहे हैं। और दूसरी तस्वीर होमगार्ड्स के जवानों की रैतिक परेड। और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री अनिल कुमार जी, अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश शासन। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात जो कर्मफल पर आश्रित नहीं होता, कर्मफल में आसक्ति के बिना कर्मों के प्रति पूरी अचल निष्ठा, दृढ़ता और मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। श्रीमद् भगवद गीता की योगी की इस परिभाषा को साकार करने वाले कर्तव्यों के प्रति अचल अटूट निष्ठा और अपने कठिन परिश्रम से हम सभी के प्रेरणा स्रोत हमारे प्रिय परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर हम सभी हर्षित हैं, उल्लसित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स स्थापना दिवस के इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। हमारे प्रिय पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री चेतन चौहान जी की धर्मपत्नी श्रीमती संगीता चौहान, नवनिर्वाचित विधायिका, भी इस अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित हैं। मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी महोदय, होमगार्ड संगठन के जुड़े पूर्व अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, प्रेस एवं मीडिया के अतिथिगण का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे आप सभी को बताते हुए हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वयं सेवकों की वर्किंग कंडीशन को निरंतर बेहतर करने के लिए सतत चिंता रही है और उनका स्नेह और उनकी कृपा भी हमें प्राप्त होती रही है। कुछ उदाहरण के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगस्त 2017 में ही होमगार्ड स्वयं सेवकों का ड्यूटी भत्ता 375 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया था। पुनः सितंबर 2019 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिसंबर 2016 से इस ड्यूटी भत्ते को बढ़ाकर के 600 रुपए प्लस डीए किया गया। यद्यपि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए, जहां पर हमारे 90,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवक और अवैतनिक अधिकारी हैं, उनके लिए इतने बड़े आर्थिक संसाधनों को जुटाना एक कठिन चुनौती था, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा होमगार्ड संगठन को प्राप्त हुई। अवैतनिक अधिकारियों का मानदेय भी इसी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बढ़ाया गया है। अंतर जनपदीय ड्यूटी भत्ता जो हमें 30 रुपए प्रतिदिन मिलता था, अभी कुंभ मेले में जब ड्यूटी लगी थी 10,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृपा पूर्वक उसे बढ़ाकर 80 रुपए प्रतिदिन, और अभी कोविड के कठिन काल में जब होमगार्ड स्वयंसेवक, जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे और छात्रों का एक जनपद से दूसरे जनपद में ट्रांसफर होना था, उन बसों के साथ जो हमारे होमगार्ड स्वयंसेवक गए थे, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा पूर्वक 100 रुपए प्रतिदिन अंतर जनपदीय ड्यूटी भत्ता स्वीकार किया था। कल्याण कोष के लिए हमारे पास 5 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होती थी। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और कृपा पूर्वक स्वीकार की गई। अतः 10 करोड़ की ब्याज की धनराशि से हम होमगार्ड स्वयंसेवक संगठन के अंतर्गत स्वयंसेवकों के कल्याण के कार्यों को कर पाने में सफल होते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने मृतक आश्रितों की भर्ती के प्राविधानों को सरल किया है, जिससे ऐसी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक संबल शीघ्र प्राप्त हो सके। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस देह से, इस कृपा से उत्साहित होकर हमारे संगठन के स्वयंसेवकों ने, अवैतनिक अधिकारियों ने और हमारे सभी अधिकारियों ने भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन सदा किया है। अभी गणतंत्र दिवस की परेड में हमारी होमगार्ड की टुकड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसी परेड में हमारे होमगार्ड्स के बैंड को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। अभी विगत दिनों कानपुर में जब मुठभेड़ हुई थी, उस टोली में होमगार्ड स्वयंसेवक जो सम्मिलित था, उसके द्वारा भी अदम्य साहस का परिचय किया गया और जब गोलियां चल रही थी उसके बाद भी उसके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मदद की गई। उस मौके पर अभी गाजियाबाद में एक महिला स्वयंसेवक द्वारा जब एक बस जा रही थी, उस बस में जब वो अनियंत्रित हो गई, चालक को वहां पर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ और बस अनियंत्रित हो गई, तो महिला स्वयंसेवक द्वारा तुरंत उस बस का कंट्रोल लेकर के उसे संभालते हुए और बस को साइड में लगाकर रोका गया, जिससे तमाम व्यक्तियों की जान बच सकी और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच सकी। कुंभ में, दिल्ली निर्वाचन में, उत्तराखंड निर्वाचन में और कोविड के कठिन काल में हमारे होमगार्ड स्वयंसेवकों ने पूरी निष्ठा से, पूरे मनोयोग से बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपना सर्वस्व और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया है। इसी कड़ी में एनआईसी के वैज्ञानिकों संगीता मनीष और उनकी टीम के द्वारा हमारे अभी जो हमारे होमगार्ड स्वयंसेवकों की जो ड्यूटी लगाई जाती है सॉफ्टवेयर से, उसके उपरांत उनके मास्टर रोल बनाने और उनके खातों में भुगतान करने के सॉफ्टवेयर के बनाने का काम भी लगभग पूर्ण कर लिया गया है।